Hi guys, how are you? Welcome to Diploma Maths. I am Dev sir from Madhupur Polytechnic. I will teach you mathematics from here. So let's start the class. Okay. Today we discuss about what determinant and how to find cofactors of a matrix. Okay. So our video will be short. So let's start the class. Oh, for determinant, दैट मीन्स व्हाट कि डिटरमिनेंट निकालते हैं हम कैसे हैं और किस किस मैट्रिक्स के लिए निकालते हैं। तो जब भी हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं ना, मतलब व्हेन एवर वी फाइंड आउट द डिटरमिनेंट, फर्स्टली वी हैव टू टेक व्हाट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, ठीक है, ए इक्वल्स टू ए वन, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू। देखो आपको ये नंबरिंग भी पता होना चाहिए कि A11 का मतलब क्या होता है, A12 का मतलब क्या होता है, A21 का मतलब क्या होता है, A22 का मतलब क्या होता है, ठीक है। पहली बात, अगर ये कोई मैट्रिक्स है ना, तो ये जो आपका हॉरिजेंटल दिख रहा है ना, इसको हम रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इसे हम रोज बोलते हैं। जो हॉरिजेंटल आपको दिख रहा है इसे रोज बोलते हैं। ये जो वर्टिकल है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? कॉलम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? कॉलम्स, ठीक। तो यहाँ पे रोज कितने हो गए? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, यहाँ पे टू रोज हो गए हैं। कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे? दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज द सेकेंड कॉलम। हियर टू कॉलम्स एंड टू रोज। सो द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज व्हाट? 2 by 2। 2 by 2 इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका क्या है? 2 by 2 है। ओके। So here given a matrix in which there are two rows and two columns. So the order of the matrix is what? 2 by 2. Okay. We take one more example. Suppose B equals to 1, 2, 4, 5, 0, 1. Here the order of the matrix is what? Number of rows is what? First row, second row. There are two rows. टू रोज। कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे? फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। देयर इज 3 कॉलम्स। ओके। सो इट्स ऑर्डर इज व्हाट? 2 by 3। order of this matrix is what? 2 by 3, and order of this matrix is what? 2 by 2। if number of rows is equal to number of columns, अगर number of rows number of columns के equal है, ठीक है, number of rows equal to number of columns, then such type of matrix is called what? square matrix। इस तरह के मैट्रिक्स हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड व्हाट? स्क्वायर मैट्रिक्स। से हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। और ये क्या? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। 2 तो 3 के इक्वल्स नहीं है ना, तो इसमें 2 रोज है, 3 कॉलम्स है, तो दोनों इक्वल नहीं है, दोनों डिफरेंट है। दैट मीन्स व्हाट? दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड व्हाट? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एंड दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड व्हाट? स्क्वायर मैट्रिक्स। We have to find what? Determinant and cofactors, and we can find determinant, that type of matrix which is square। हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू व्हाट? इसका नोटेशन ये होता है a11, a12, a21, a22। इसमें क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे करेंगे, ठीक है। तो a11 इंटू a22 माइनस a21 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a21 इंटू a12। तो ये आपका डिटरमिनेंट निकल गया। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी टेक a इक्वल्स टू 4, 2, 1, 5। ओके। we have to find determinant of a, so therefore determinant of a equals to what? determinant साइन लगा दो आप। 4, 2, 1, 5 क्या आ जाएगा? 4 इंटू 5 20 माइनस 1 इंटू 2 2, तो 20 माइनस 2 इक्वल टू व्हाट? 18। तो आपका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ गया? 18 आ गया। शायद आपको यहाँ नीचे नहीं दिखा होगा, आई मीन नहीं दिखा होगा ना, पता है मैंने 4 2 1 5 लिखा है। तो 4 इंटू 5 क्या आ जाएगा? 20 माइनस 1 इंटू 2 क्या आ जाएगा? 2, तो 20 माइनस 2 इक्वल टू व्हाट? 18। ओके। तो इस तरह से हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। ये आपका 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, तो इसका डिटरमिनेंट इजीली निकल गया। हमने 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया था, ठीक है। तो आपके पास अब आया एक 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, हमें निकालना उसका डिटरमिनेंट, फिर हम निकालेंगे कोफैक्टर्स, ठीक है। हमने एक मैट्रिक्स लिया, सपोज मैट्रिक्स का नाम हम बी देते हैं। सपोज यहाँ 1 है, 4 है, 2 है, -1 0 3 2 1 5। ये कोई मैट्रिक्स गिवन है। वी कैन टेक अ मैट्रिक्स, इट्स ऑर्डर इज व्हाट? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा आप बताओ तो? इसमें रोज कितने हैं? देखो, ये फर्स्ट रो हो गई, सेकेंड रो हो गई, थर्ड रो हो गई। रो कितने हैं यहाँ पे? 3 है, राइट। कॉलम्स यहाँ पे कितने हैं? दिस इज फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। कॉलम भी 3 है।
तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3/3 ऑर्डर का हो गया ना। तो अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देखो यहाँ पे रोज भी 3 है, कॉलम्स भी 3 है, तो अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, दैट मीन्स व्हाट, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का तो हम डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट हम हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं, ठीक है। तो देखो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो पहली 1 है ना, 1 को लिखो आप, फिर ऐसे करो, ठीक है। 1 लिखें, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में ये वाला कॉलम डिलीट और ये वाला रो भी डिलीट, क्या बचा 0315, तो आप यहाँ पे लिखो 0315। 1 के बाद क्या 4 है ना, तो देखो यहाँ माइनस हम लिखेंगे, इस तरह से ऑर्डर चलता प्लस माइनस, फिर 4 से 4 के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला कॉलम डिलीट, ये वाला रो डिलीट, क्या बचा -1 2 और इधर 3 5, तो ये -1 2 3 5, तो आपका प्लस हो गया माइनस हो गया, फिर क्या आएगा प्लस आएगा, फिर से आप क्या कर लो प्लस ले लो, +2 है आपका, ठीक है। तो ये 2 के कॉरस्पॉन्डिंग है कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, -1 0 2 1, तो ये आपका हो गया -1 0 2 1। क्या मिला हमें, ये 1 है, लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, ठीक। 0 × 5 क्या हो जाएगा 5, -1 × 3 क्या हो जाएगा 3, फिर -4, -1 × 5 -5, -2 × 3 6, +2 हो गया, -1 × 1 -1, फिर ये तो 0 ही हो जाएगा ना। तो हमें क्या मिला फाइनली 5 - 3 2, 1 × 2 2 हो गया, -4 -5 -6, माइनस प्लस होता है तो 5 और 6 क्या हो जाएगा 11, तो -11 हो गया, +2 -1 -0 -1 बचेगा, ये आपका हो गया 2 माइनस प्लस 44 -2, इसी को सॉल्व कर लो, -2 +2 खत्म हो गया 44। तो ये था हमने क्या सीखा डिटरमिनेंट कि किसी भी मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट हो गया, अब कोफैक्टर पे आते हैं कि किसी मैट्रिक्स का हम कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे। चाहो तो आप लिख सकते हो, पूरा क्लीन दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो अब कोफैक्टर निकालते हैं। देखो कोफैक्टर के पहले थोड़ा सा माइनर पढ़ना पड़ेगा यार, ठीक है, क्योंकि बिना माइनर के हम कोफैक्टर निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो चलो थोड़ा माइनर भी सीख ही लेता हूँ। माइनर मतलब ऐसे ही बच्चा होता है, आप तो बच्चे नहीं हो ना, बड़े हो रहे हो ना। तो देखो हमने मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, तो कोफैक्टर निकालने के लिए हम थोड़ा माइनर भी जरूरत होता है, ठीक है, क्योंकि माइनर का पता चल जाएगा ना, हम कोफैक्टर भी निकाल सकते हैं। जैसे देखो करते हैं, फिर इस एलिमेंट का निकालना है। तो देखो इसका पोजीशन है M1 1, इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है, इसमें 1 आ रहा है, इसका माइनर निकालना है हमें। तो देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में ये डिलीट, क्या बचा 0315, इस तरह से आप लिखो 0315, ठीक है। 0 × 5 0, -1 × 3 3, तो ये आपका क्या आ गया -3, M11 आ गया, ठीक। उसी तरह से आप क्या निकालो, इस एलिमेंट का माइनर निकालते हैं, बोले तो M12, ठीक है। M12 मतलब ये एलिमेंट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में ये डिलीट -1 3 2 5, -1 3 2 5, फिर क्या हो गया -1 × 5 -5, फिर -2 × 3 6, कितना हो गया -11। M12 निकल गया, फिर इसका निकालो M13, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये डिलीट -1 0 2 1, -1 0 2 1, ये कितना हो गया -1 × 1 -1, फॉर्मूले का -2 × 0 0, क्या आ गया -1 आ गया, ठीक। फिर इसका निकालो, माइनर जो होता है सभी एलिमेंट का हम निकालेंगे, कोफैक्टर भी हम सभी एलिमेंट का निकालते हैं, ठीक है। तो फिर इसका निकालो, देखो इसका जो लोकेशन है, ये सेकेंड रो है फर्स्ट कॉलम है, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 मतलब M21, ऐसा लोकेशन हम सेट करते हैं एलिमेंट का, ठीक है। तो आप M21 निकालो इक्वल्स टू ये एलिमेंट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये गया और ये गया, क्या बचा 4 2 1 5, आपका यहाँ बच रहा 4 2 1 5, ये कते हो गया 4 × 5 20, -1 × 2 2 2, 20 - 2 कते हो जाएगी 18 हो गया, M21 हो गया। फिर M22 फाइंड करो, M22 इक्वल्स टू, M22 आपका कहाँ पे देखो ना, ये सेकेंड रो हो गया, सेकेंड कॉलम हो गया, तो M22 आपका यहाँ पे आ गया ना, तो ये भी डिलीट इधर 1 2 बचा, इधर 2 5 बचा, आप इसको इस तरह से लिखो, यहाँ 1 2 हो गया, ये 2 5 हो गया, तो 1 × 5 5, -2 × 2 कितना आ जाएगा 4, और 5 माइनस और क्या होता है 1 होता है ना, तो 1 लिख दो। M22 हो गया ना, M23 फाइंड करो आप, M23 निकालना है ना, ये एलिमेंट आ जाएगा, तो ये भी क्लोज 1 4 2 1, तो फिर आपका आ गया 1 4 2 1, कितना हो जाएगा 1 × 1 1, -2 × 4 8, तो 1 - 8 क्या होता है -7 हो जाएगा। फिर इसका निकालो M31,
तो ये हो गया आपका M31 इक्वल्स, डायरेक्ट लिख दो, आप तो सबसे समझ ही गए होगे क्योंकि स्पेस तो कम है। M31 निकालना है इस एलिमेंट का, ये भी क्लोज ये भी क्लोज, 4 इंटू 3 12 माइनस 0 तो 12 आ जाएगा आपका। इस तरह से M32 क्या हो जाएगा, इस एलिमेंट का निकालना है, इसके करस्पॉन्डिंग ये डिलीट फिर ये डिलीट, 1 इंटू 3 3 फिर माइनस 2 फिर माइनस आ जाएगा +2 हो जाएगा, तो ये हो गया 5। अब M33 भी निकाल लो आप, M33 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना, इसके करस्पॉन्डिंग में ये भी डिलीट 1 इंटू 0 0 -4 तो +4 हो जाएगा। ये आपका निकल गया माइनर, क्या निकल गया, माइनर निकल गया। अब देखो कॉफैक्टर अब इजी है, अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। देखो माइनर समझ में आ गया होगा ना। अब देखो कॉफैक्टर इससे भी इजी है, दैट मीन्स व्हाट, जैसे देखो माइनर सभी एलिमेंट का निकला, कॉफैक्टर भी सारे एलिमेंट का निकालेंगे। तो कॉफैक्टर निकालने का जो फॉर्मूला होता है, कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो कॉफैक्टर को ऐसे CIJ से डिनोट करते हैं, इक्वल टू क्या होता है, -1 पर पावर i प्लस जे इंटू MIJ आपका माइनर है, ये जो MIJ लिख रहा हूँ ये आपका माइनर है। IJ क्या नोटेशन है आपका, एलिमेंट का लोकेशन बताएगा। जैसे मान लो मैं 1 1 लेता हूँ, I का भी वैल्यू 1 लेता हूँ, J का भी वैल्यू मैं 1 लेता हूँ, यानी कि व्हाट, वी हैव टू फाइंड C11। तो C11 मतलब क्या, -1 पर पावर I भी 1 J भी 1 तो 1 + 1 हो जाएगा, फिर इंटू M11 का वैल्यू हमने निकाल के रखा -3, फिर वहाँ पुट कर देंगे। इस तरह से हम सारे एलिमेंट का कॉफैक्टर्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल के देखो एक निकाल के दिखाता हूँ, C11 निकला है, मैट्रिक्स मिटा देता हूँ ना, इसका कोई यूजेस नहीं है, मतलब वही है एलिमेंट वही है, उसी का निकाल रहा हूँ। जैसे C11 निकालना हमें, ठीक है, तो ये हो गया -1 पर पावर, देखो यहाँ I का भी वैल्यू 1 है, J का भी वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 इंटू M11, तो -1 पर पावर 1 + 1 2 होता है ना। M11 का वैल्यू कितना निकाला अपन ने, -3, तो M11 की जगह पे आप -3 डाल दो। अब बताओ -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होगा ना, 1 इंटू -3 से कितना हो जाएगा, -3। आपका C11 कितना आ गया, -3 आ गया। एनी डाउट, डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन है ना, वहाँ पे आप कमेंट करके बता देना कि सर मुझे ये डाउट है, टाइम मिलेगा तो मैं जरूर आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा। ओके, तो देखो इधर C11 निकल गया, ठीक है। अब C12 निकालते हैं, M11 मिटा देता हूँ, समझ गए होगे अभी तक। अब C12 निकालना है, तो -1 पर पावर, देखो ये I का वैल्यू 1 है और J का वैल्यू क्या 2 है, तो ये हो गया 1 + 2 इंटू C12 है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा M12। देखो फॉर्मूला यही है बाबा, इसी को याद रखना आपको, CIJ इक्वल टू व्हाट, -1 पर पावर I + J इंटू MIJ। C11 इक्वल टू व्हाट, सॉरी CIJ इक्वल टू व्हाट, -1 पर पावर I + J इंटू MIJ। ठीक, अब मान लो मुझे C12 निकालना, दैट मीन्स व्हाट, इस एलिमेंट का कॉफैक्टर मैट्रिक्स तो मिट गया यार मतलब C12 निकालना तो -1 पर I + J, I की वैल्यू 1 है, J का वैल्यू 2 है, तो 1 + 2 इंटू M12। ठीक, अब ये आपका कितना हो जाएगा, -1 पर पावर 1 + 2 3 हो जाएगा। M12 का वैल्यू देखो यहाँ पे -11, इसमें -11 डाल दो। अब बताओ -1 पर पावर 3 मतलब क्या, -1 पर पावर 3 -1, ये समझा दे रहा हूँ कैसे होगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 1 इंटू 11 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इस तरह से आपको सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, निकाल लोगे ना, डेफिनेटली निकाल सकते हो यार, तुम में दम है। अब देख, जैसे मान लो मुझे M33 निकाला था ना, अब मान लो मुझे C33 निकाल दे रहा हूँ मैं, C33 निकालना, दिख रहा है देखो, तो दिख रहा है ना, हाँ, तो क्या हो जाएगा, -1 पर पावर I + J, तो I का वैल्यू 3 है, J का ही वैल्यू 3 है, तो 3 + 3 फिर क्या M33 डालना है। अब देखो -1 पर पावर 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो -1 पर पावर 6 और M33 का वैल्यू कितना निकाला है हमने, 4 निकाला है, तो इंटू 4। अब -1 पर पावर 6 क्या हो जाएगा, 1, तो 1 इंटू 4 इक्वल्स टू व्हाट, 4। इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकाल सकते हैं। देखो माइनर हमने 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का नहीं बताया, ठीक है, उसका भी आप देख सकते हो। पहले तो मैं एक कंडीशन और बताता हूँ, मिटा देता हूँ ना, दिख रहा होगा, आप इसे स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हो या फिर वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो। वन मोर, देखो 2x2 ऑर्डर का, पहले तो ये जान लो, देखो -1 पर पावर अगर कोई ऑड नंबर होता है, क्या होगा, ऑड नंबर, तो ये हमेशा क्या होगा, -1 आएगा। और -1 पर पावर अगर कोई इवन नंबर होता है, इवन मतलब 2 4 6 8,
ऑड का मतलब क्या होता है 1 3 5 7, ये सब ऑड नंबर है। इवन का मतलब क्या होता है 2 4 6, ये सब अगर रहता है तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। जैसे मान लो -1 पर पावर 2 है तो 1, -1 पर पावर 10 है तो 1, इसे इवन नंबर है ना। और -1 पर अगर ऑड रहेगा, जैसे 3 है तो -1, 5 है तो -1। ऑड नंबर रहा तो -1 पर पावर जो भी पावर होगा वो माइनस में आएगा, इवन रहा तो हमेशा +1 आएगा। ठीक है, अब 2/2 ऑर्डर का हमने थोड़ा सा माइनर देख लेता हूँ। 2/2 पे आ जाते हैं। ठीक है, हाँ अगर पढ़ भी रहे हो यार, थोड़ा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, गुरु जी का थोड़ा भला हो जाएगा। ठीक, चल देख ले इधर फिर। जैसे कि मैं लेता हूँ, चलो एक बी ही ले लेता हूँ। जैसे 3 है, 4 है, 2 है, 1 है। ठीक, अब जैसे मान लो फर्स्ट एलिमेंट M11 है ना, इसका हमें माइनर निकालना था। ये भी क्लोज, ये भी क्लोज, क्या बचा 1, तो ये 1 हो गया। सेकेंड एलिमेंट M12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसका माइनर निकालना था। ये भी क्लोज, ये भी क्लोज 2, मतलब जिसका निकालेंगे ना उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम भी डिलीट, रॉ भी डिलीट। उसी तरह से M21 इस एलिमेंट का, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज, 4 हो गया। उसी तरह से M22 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका कॉफैक्टर निकालना C11, तो देखो ये दोनों को जोड़ने पर इवन आ रहा है ना तो हमेशा 1 ही आएगा। -1 पर i + j 1, फिर M11 का वैल्यू 1 है तो ये 1 हो गया। उस तरह से C12 भी निकाल सकते हैं। -1 पर पावर 1 + 2 क्या होगा 3, ऑड होगा तो -1 आएगा यहाँ से। फिर क्या M12, तो M12 का वैल्यू 2 है तो ये -1 × 2 तो क्या मिलेगा -2 मिलेगा। इस तरह से सारे एलिमेंट का हम यहाँ से कॉफैक्टर भी निकाल सकते हैं। सो आपका आज की क्लास के लिए इतना ही है। हमने क्या क्या पढ़ा, डिटरमिनेंट किसका निकालते हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस का निकालते हैं, जो कि मैंने बताया। जिसका मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। और उसका हमने डिटरमिनेंट फाइंड भी किया। 2/2 का भी निकाला मैंने, 3/3 का भी शायद बताया, हाँ 3/3 का ही बताया। ठीक, उसके बाद हमने माइनर निकालने सीखा कि किसी मैट्रिक्स का माइनर कैसे फाइंड करते हैं। फिर क्या पढ़ा हमने, कॉफैक्टर्स पढ़ा, हाउ टू फाइंड द कॉफैक्टर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, वो भी हमने फाइंड किया। 3/3 पहले किया, फिर 2/2 किया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। समझ आया होगा तो थोड़ा सा इधर भी कृपा दृष्टि करना। ठीक है, ओके बाय, दैट्स अबाउट टुडे क्लास, सी यू लेटर, बाय।